हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक्स माय पैशन में। और आप एक देख रहे हैं एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी बड़ा आपको क्वेश्चन देखने को दिखेगा, लेकिन जब इसका आंसर हम देखेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत ही आसान था ये सवाल और दिखने में काफ़ी बड़ा है। ऐसे ही कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें इतने बड़े बड़े सवाल दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है और इसी को देख के स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा। बल्कि ये ऐसा होता नहीं है, आंसर बहुत छोटे ही होते हैं, सरल होते हैं। बस जानना है तो आपको इसकी ट्रिक्स और कैसे क्या करते हैं इनके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। आई हैव अ बैग दैट कंटेन्स 3 बॉल्स। एक बॉल, 3 बॉल्स हैं एक बैग में और ईच बॉल इज आइदर रेड और ब्लू. But I have no information in addition to this that the number of blue balls call it theta and might be 0, 1, 2, 3, 1, 2 or 3. I am allowed to choose 4 balls at random from the bag with replacement. We define the random variables x1, x2, x3, x4 as follows. And xi is equal to 1 if the ith chosen ball is blue and if the ith chosen ball is red. नोट दैट एक्स आई आर द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया ये क्वेश्चन है। आफ्टर डूइंग माई एक्सपेरिमेंट आई ऑब्जर्व द फॉलोइंग वैल्यूज़ फॉर द एक्साइज। तो ये क्वेश्चन में ही वैल्यू दी गई हैं। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 0, x3 की 1, x4 की 1. So आई ऑब्जर्व 3 balls, blue balls and 1 red balls. सॉरी, यहाँ पे ऐसा आ गया, रेड बॉल आएगा। फॉर ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑब्जर्व्ड सैम्पल x1। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में निकालना है और दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमें पूछता है कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें। तो ये क्वेश्चन जो है हमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड से वैसे लिया गया है, लेकिन अब हम इसको अगर देखें तो हमें सबसे पहले क्या दिया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है ये कि क्वेश्चन बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से है। इतना हमें लिख लेते हैं हम कि ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से है आंसर में, कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, और इसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहेंगे इसको, θ/3 दिया गया है। इसके बाद इसमें जो बोला गया था कि एक्स आई इज इक्वल टू 1 इफ़ द आई चूजन बॉल इज़ ब्लू एंड 0 इफ़ द आई चूजन बॉल इज़ रेड। तो 1 जब लेना है जब ब्लू बॉल आए और 0 जब लेना है, तो ऐसी ही प्रोबेबिलिटी हम जब देखेंगे, ऐसी ही हमारी 2 प्रोबेबिलिटी होंगी जिसमें हम बोलेंगे कि हमारी पहला जैसे कि ब्लू बॉल हो तो ब्लू बॉल के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी होगी θ/3 और रेड बॉल के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस θ/3। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी की बात। अब हम बात करते हैं हमारे पास कितने क्या पूछा गया था। सबसे पहले पूछा गया था ये हमारे पास x1, x2, x3 और x4 के लिए पूछा गया है। क्योंकि ये सभी ऑब्ज़र्वेशंस इंडिपेंडेंट हैं, ये सभी ऑब्ज़र्वेशन कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x4 एंड x1, x2, x3 एंड x4 इज़ इक्वल टू px1 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे डॉट px2 की वैल्यू डॉट, यानी कि डॉट मतलब इंटू लगाएं यहाँ पे px3 एंड px4। अब यहाँ पर px1 का मतलब ये है कि जो कि हमने अभी लिखा था प्रोबेबिलिटी हमारी थी कितनी, θ/3, यानी कि 1 आने पे θ/3 लिखना है और 0 आने पे 1 माइनस θ/3 लिखना है। तो जैसे कि क्वेश्चन में हम देखते हैं, क्वेश्चन में हमें दिया था कि x1 की वैल्यू 1 है, इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है। बस केवल एक जगह 0 दिया है, बाकी सब जगह 1 है, यानी कि एक जगह हम केवल 1 माइनस θ/3 रखेंगे, 1 माइनस θ/3 रखेंगे, किसके जगह, यहाँ इसकी जगह, और बाकी सब जगह θ/3 रखेंगे क्योंकि 1 दिया था। अब चलिए देखते हैं आगे। तो ये जो है θ/3 आ गया, डॉट लगाया, 1 माइनस θ/3 आ गया, ऐसे ही डॉट θ/3 डॉट θ/3।
अब यहाँ पर थीटा बाई 3 का होल क्यूब लिखेंगे और 1 माइनस थीटा बाई 3 लिखेंगे। सिंपल सा ये प्रोबेबिलिटी हमारी आ चुकी है, जो कि हमारा आंसर है किसका, ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम पूछेंगे कि फॉर विच, अब सेकंड की बारी की बात आ गई है, तो सेकंड में पूछा गया है कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू हम देख के रखेंगे, बस सिंपल ये जो हमारा आया है वो पूरा x1 x2 के लिए है, पूरा लिख देंगे वही सेम ये जो लिखा था, और बस ये आंसर है। अब इसके बाद हम सेकंड वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं थीटा के लिए। थीटा के लिए जो वैल्यूज़ दी गई थी वो दी गई थी 0, 1, 2 और 3। जैसे कि आप थीटा अगर देखेंगे क्वेश्चन में तो 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। और पी एक्स जो कि हमने अभी फंक्शन निकाला, जो कि ये है, इसमें हम 0 रख के देखेंगे। इस फंक्शन में अगर हम 0 रखते हैं तो 0 ही आने वाला है। अगर हम इसमें 1 रखते हैं तो 1 रखने के बाद जो वैल्यू आएगी, आप 1 रखेंगे इधर थीटा की जगह इस इक्वेशन में, और कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए 1/3 का होल क्यूब करेंगे एंड 1 माइनस 1/3, और ऐसे ही 2/3 का क्यूब, 1 माइनस 2/3 एंड 3/3 यानी कि 1 ही हो जाएगा, और 1 माइनस 3/3, और 3/3 यानी कि यहाँ पे 1 आने वाला है और 0, और ये 0 हो जाएगा तो पूरा 0 आ जाएगा। और बाकी ये जो है आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, इसको आप कैलकुलेशन करें और यहाँ पे लिखें। तो ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है।